आज की कहानी जरा हटके है। ये कहानी है एक ऐसे मैसेज की जो आज से नहीं बल्कि फ्यूचर से आया है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर आपका ही फ्यूचर आपको एक वार्निंग भेजे, एक ऐसा मैसेज जो आपकी जान बचा सकता है या सब कुछ तबाह कर सकता है। आप क्या करेंगे? तो हमारी कहानी का हीरो है आरव, एक बिल्कुल आम इंसान जिसकी सुबह भी बिल्कुल आम थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये नॉर्मल सी सुबह कुछ ही देर में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। और ये सब शुरू होता है उसके फोन पर आए एक अकेले अनजाने नोटिफिकेशन से। कोई नाम नहीं, कोई नंबर नहीं, बस एक मैसेज। और उस मैसेज में बस कुछ शब्द लिखे थे, आज बाहर मत जाना, तुम मर जाओगे। सोचिए, ऐसा मैसेज पढ़कर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा ये नहीं था। सबसे अजीब बात थी उस मैसेज की तारीख, आज से ठीक 5 साल आगे की। क्या ये कोई घटिया मजाक था या फिर कुछ और ही चल रहा था? अब यहां से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आरव ने वही किया जो शायद हम सब करते। जाहिर सी बात है, उसने इसे एक प्रैंक समझा और इग्नोर कर दिया। उसने अपना फोन एक तरफ रखा और अपने रोज के काम के लिए घर से निकल पड़ा। पर जैसे ही उसने घर से बाहर कदम रखा, हादसों की लाइन लग गई। पहले एक तेज रफ्तार कार उसे लगभग उड़ा ही देती, फिर उसके सिर के ठीक बगल से एक गमला आकर जमीन पर गिरता है, और जब वो घबराकर घर वापस आता है तो एक खतरनाक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। नहीं, अब ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता था। आरव का शक अब एक गहरे डर में बदल चुका था। वो मैसेज, वो चेतावनी, वो असली थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये मैसेज भेज कौन रहा है और उसे ये सब पहले से कैसे पता है? और फिर जो सच सामने आया, उस पे यकीन करना नामुमकिन था। ये मैसेज भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि भविष्य का आरव था। खुद आरव, आज से 5 साल आगे के समय से। पर अब असली सवाल ये नहीं था कि मैसेज किसने भेजा, असली सवाल था कि क्यों भेजा। फ्यूचर के आरव को आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? और इसका जवाब कहानी को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। फ्यूचर आरव का अगला मैसेज आता है। उसकी आवाज में पछतावा और डर साफ सुनाई दे रहा था। उसने लिखा, मैंने एक टाइम मशीन बनाई थी, पर मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से ये पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। और यहीं पर हम फंस जाते हैं आरव पैराडॉक्स में। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां भविष्य की तबाही को रोकने के लिए जो कदम उठाया जाता है, वही कदम असल में उस तबाही की वजह बन जाता है। और अब आज का आरव एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां उसे एक नामुमकिन फैसला लेना है। एक ऐसा फैसला जिसके दोनों ही रास्ते सिर्फ और सिर्फ तबाही की ओर जाते हैं। अब स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखिए। उसके पास 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, वो चेतावनी मान ले, घर पर रहे और अपनी जान बचा ले, लेकिन दुनिया खत्म हो जाएगी। और ऑप्शन बी, वो चेतावनी को नजरअंदाज करे, घर से बाहर जाए और दुनिया को बचा ले, पर ऐसा करने पर आज उसकी मौत पक्की है ना एक नामुमकिन चॉइस? सोचकर भी डर लगता है। ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान आखिर क्या फैसला करेगा? ये सवाल अब सिर्फ आरव का नहीं है। तो आखिरी सवाल बस इतना है, अपनी जान या पूरी दुनिया? अब आरव क्या फैसला लेता है ये तो हमें कहानी के अंत में पता चलेगा, पर उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर उसकी जगह आप होते तो क्या करते?